पुलिस भर्ती मामला शांत नहीं हुआ कि अब हिमाचल आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन ने प्रदेश के स्कूल और स्वास्थ्य नीति को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सत्येंद्र जैन ने बीते दिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स की फोटो ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए और अपने ट्विटर अकाउंट से सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनके ट्वीट में जो लिखा गया है वो आपको फिलहाल दिखाएंगे और बताएंगे भी। उनकी तरफ से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश की पावन धरती और इतने अच्छे लोग, लेकिन सरकार निकम्मी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी की हालत देखकर दुख होता है। जनता सरकार इसलिए चुनती है ताकि सरकार उनकी खुशहाली और विकास के लिए काम करे, लेकिन यहाँ तो सरकार की जनता की बदहाली का कारण बनी हुई है। अरे आज पूरा हिमाचल त्रस्त है। किससे? बीजेपी से। घोटाले पे घोटाला करने में लगे हैं। सिपाही भर्ती में घोटाला किया है कि जी घोटाला कितना बड़ा किया कि घोटाला कम से कम सैकड़ों करोड़ में है। भाई अगर ये नेताओं की जेब में पैसे 100 करोड़ 200 करोड़ जाएंगे तो जनता की जेब में पैसा कहां से बचेगा, खर्चा कहां से करेगा? जो यहाँ की सरकार है वो ये नहीं कह रहे मुख्यमंत्री जी कि मैंने 5 साल में ये काम किया, मैंने ये काम किया, कोई काम नहीं बता पा रहे। क्या कहते हैं? मैं ये काम करूंगा। 5 साल अगर काम किया होता तो जनता के बीच में आके बताते कि हमने ये काम किए। पूरा हिमाचल त्रस्त है। अगर आप सिक्का देखो ना, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अगर वो खोटा सिक्का है, कभी हेड आएगी, कभी टेल आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी बीजेपी आएगी। पर तो हिमाचल प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को लेकर अब सत्येंद्र जैन लगातार हमलावर है। उनकी तरफ से क्या कहा गया आपने सुना, और उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया था वो भी हमने आपको दिखाया। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए। विकास, हिमाचल के दंगल में अब सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है। पेपर लीक मामला, स्वास्थ्य, स्कूल और लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल आज कुछ रिएक्शन, कुछ नया सामने आया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चौतरफा वार जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक युद्ध जो है वो, इसे कहें तो गलत नहीं होगा, वो छेड़ दिया गया है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या जो जनता को यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनका अभाव है या वो सुचारू रूप से चल रही हैं। तो उनकी तरफ से अगर हम खास तौर पर देखें तो वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जहां जनता का जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उनका अभाव वहां पर देखा जा रहा है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मुहिम जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इन दिनों छेड़ी हुई है जगह जगह, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में देखिए आम आदमी पार्टी का आधार कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में जो प्रवक्ता, जो गिने चुने प्रवक्ता जो है जगह जगह पर हैं, यही अपनी व्यवस्था का जायजा जो है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ले रहे हैं। या तो ये मान लिया जाए कि ये तमाम लोग जो भी व्यवस्था का जायजा लेने जा रहे हैं ये उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि प्रत्याशी के रूप में जो है जरूर एक नजर से ये जरूर देख रहे होंगे कि आगामी चुनावों में जो है वो इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाए। इस चीज का दबाव जरूर ये अपने विधानसभा क्षेत्र के जरिए जो है वो जरूर बना रहे होंगे, इन चीजों को दिखाकर। ये एक चीज मानी जा सकती है। दूसरी तरफ जिस तरह से पहले शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात की गई, मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर आए, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आकर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए कि क्यों आखिरकार हिमाचल प्रदेश में इतने साल बीत जाने के बाद भी जो भी सरकार यहाँ पर बनती है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए गए। इसके बाद अब जो है एक नई मुहिम छेड़ दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। और देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि आज भी अगर हम शिमला की ही बात करें, क्योंकि शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ का आईजीएमसी अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर सुविधाओं का अभाव जो है वो लगातार देखा जाता रहा है। मीडिया में भी जगह जगह अलग अलग तरीके से, बल्कि जनता टीवी भी समय समय पर जो है इस बात को उठाता रहा है कि आखिरकार किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर हैं। कभी कोई मशीन जो है यहाँ पर खराब हो जाती है, एक्सरे मशीन खराब हो जाती हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो यहाँ पर खराब हो जाती है। रोजाना की अगर बात करें तो 4000 से ज्यादा लोग जो है फुटफॉल, पर्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पर्चियां यहाँ पर बनती हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन इतने लोगों का होता है, प्रदेश के कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की बात
सत्येंद्र जैन यहाँ पर कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभाव सच में ही देखा जा रहा है। और ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो चुनावी समय पर जरूर की जा रही है। ये एक अहम मुद्दा है। और ऐसे में जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है सरकार के पास कोई जवाब नहीं बनता, वहीं दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में आईजीएमसी अस्पताल, जो कि मैंने बता रहा हूं कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि जो पार्किंग की सुविधा है वो यहां पर नहीं है। क्योंकि हाल ही में जेपी नड्डा, जो कि पहले पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जब पूर्व में तत्कालीन धूमल सरकार यहां पर हुआ करती थी, उन्होंने भी अपने जनसभा के दौरान, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये बात मानी है कि आईजीएमसी में सुविधाओं का, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जो है वो यहां पर लगातार देखा जाता रहा है। इसी बीच पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या को लेकर कई बार जो है मरीज को लेकर ही गाड़ी में जो है वो तीमारदार लेकर जो है वो घूमता रहता है, उसे पार्किंग की कोई जगह यहां पर नहीं मिलती। ऐसे में बड़ी समस्या है। और ये आईजीएमसी अस्पताल की ही नहीं है, ये प्रदेश के कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर पार्किंग की समस्या जो है वो इस तरह से रहती है। डॉक्टरों की जो नियुक्तियां यहां पर की जाती हैं उनका अभाव जो है वो यहां पर देखा जाता है। समय समय पर ये तमाम चीजें जो है वो उजागर होती रही हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों को चुनावी समर के दौरान अब इस तरह से भुनाया जाना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल पैदा करता है। और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है हिमाचल प्रदेश में जोरदार दस्तक के साथ इन मुद्दों को लेकर आ रही है। जनता का दिल जरूर जीता जा सकता है, ये माना जा रहा है। जो राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक जो जानकार हैं, जो पंडित लोग हैं, वो ये बात जरूर मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इन तमाम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं इसको उठाकर फायदा जो है वो जरूर यहां पर मिलेगा। लेकिन फायदा मिल सकता है विकास। और देखने वाली बात ये भी होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे मसले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा भी जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्योंकि आपकी तरफ से हाल ही में एक और वीडियो भी जारी किया गया शिमला के एक और स्कूल का, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी आपकी तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिहाज से है। देखिए, राजनीति के हिसाब से नहीं, हमारा काम राजनीति करना नहीं है। जो चीज प्रैक्टिकल हमें दिखी वो हमने दिखाई, और हमने ये भी कहा कि ठीक है, इनकी हालत को सुधारा जाना चाहिए। और आपको बहस करने से अच्छा, राजनीतिक ज्ञान देने से अच्छा कि उनको सुधारने की स्थिति में और सीखना चाहिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो उन्होंने शिक्षा का स्तर सुधारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उन्होंने अच्छा किया है, और स्कूलों में जो फैसिलिटीज जो उन्होंने दी है वो मॉडर्न फैसिलिटीज है, ताकि जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएं और अच्छा कुछ सीखें। और हमने जो तस्वीरें साझा की है और हमने जो सारा किया वो प्रैक्टिकल है। वो मैं शिमला नहीं, जो स्कूल आप देख रहे होंगे संदल स्कूल है, उसका कोर्ट के ऊपर स्कूल है, उसमें मेरी कोई फैब्रिकेशन नहीं की है। आप कभी भी किसी भी को लेकर चले जाए, वहाँ पे उसकी यथास्थिति वही है जो हमने दिखाई है। हाँ, बच्चे नीचे बैठे हैं, उसकी दुर्दशा है। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा स्कूल खोले, आप स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए क्लस्टर बना दीजिए, तो क्लब कर दीजिए स्कूलों को। लेकिन यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की बिल्डिंग, बाकी चीजें, इक्विपमेंट्स जो है जो बच्चों की शिक्षा में काम आने वाले, उन तरीके के लिए आप काम कीजिए। और जो राजनीतिक से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी ये बयान दे रही है वो सीधी सीधी बौखलाहट है कि आम आदमी पार्टी अब इश्यूज से रिलेटेड बात कर रही है और हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं और मुद्दों को हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, वो प्रैक्टिकलिटी है, कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई एल्यूजन नहीं है। और हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और शिक्षा की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए हमारे पास मॉडल्स हैं और उन मॉडल को हम हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि करण नंदा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। गौरव शर्मा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है करण नंदा जी कि बौखलाहट में आप लोग, क्योंकि हम लोग इश्यूज पे बात कर रहे हैं इसीलिए आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हेलो जी, गौरव शर्मा का ये सवाल है कि बौखला क्यों रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला नहीं रही है। पहला जो इन्होंने एजुकेशन का आरोप लगाया है ये इनकी तरफ से आया है। हमने जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की थी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी है जो झूठ और छल की राजनीति करती है और दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है पूरी तरह फेल है। ये वादा करते हैं कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल जो है वो बिल्कुल ही स्पेशल है और बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग है, पर हकीकत ये है कि दिल्ली में 1030 स्कूल है, जिसमें से 745 स्कूलों में प्रधानाचार्य है ही नहीं। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
अब दिल्ली के मॉडल की, शिक्षा मॉडल की जब हम पोल खोलते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है कि हमने बता रहे हैं कि 416 स्कूल में इनके उप प्रधानाचार्य ही नहीं है, 16,834 पद इनके खाली पड़े हैं। 700 स्कूलों में 11वीं और 12वीं में जो लोग हैं विज्ञान की पढ़ाई नहीं है, इनके पास विज्ञान की पढ़ाई जो है वो इतने स्कूलों में है ही नहीं। 9वीं में हर साल जो है 1 लाख बच्चा फेल होता है। ये इन्हीं के आंकड़े हैं, ये दिल्ली के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। किस प्रकार का करना चाहते हैं? जब ये याद करना चाहते हैं तो केजरीवाल का ये नाम ले आते हैं। तो केजरी का जो है ये कमिटमेंट किस प्रकार की है? कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो है उसमें अल्पसंख्यक बच्चे जो है उनसे ट्यूशन फीस माफ करने की बात करते ही नहीं है, लेकिन गरीब हिंदू बच्चे जो है उनको सरकार लोन पे पैसा देती है। तो ये किस प्रकार का मॉडल है? दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं बना एक भी नया कॉलेज, मतलब एक भी दिल्ली में कॉलेज नहीं खड़ा कर पाए, और आप हिमाचल की शिक्षा की तरफ ठीक है, जवाब ले लेते हैं गौरव शर्मा जी से, जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक से ग्रसित बयान है। जो सारे आंकड़े दर्शा रहे हैं आप इसको ले आइए और उसके प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से उसके तथ्य भी आप सामने ले आइए। केवल मात्र कि अगर हमने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को एक्सपोज किया है और उसमें आप ये जो सारी आंकड़े ये गिन रहे हैं ये तथाकथित आंकड़े हैं, ये पता नहीं कहां से आंकड़े लेके आए हैं, और अगर ऐसा है तो ये इनको दर्शाएं जैसे हम एक्सपोज कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकलिटी के साथ और विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको, और हम आपको भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल वहां चला जाए और वहां पे उसका पूरा उसको शूट करके दिखा दे। तो इस तरीके से ये जो आंकड़े दे रहे हैं उसका सत्यता सत्यापित करने के लिए, सत्यापित उसको करने के लिए ये सारी चीजें आपके समक्ष रखे। केवल मात्र ये नहीं कि रटा रटाया बयान जो है इनके महामंत्री जी ने दिया वही आंकड़े इन्होंने भी पढ़ दिए। और बड़ी हास्यप्रद स्थिति और गैर जिम्मेदाराना बयान तो ये है कि आप ये कह रहे हो कि वहाँ 1000 ही स्कूल है, हमारे लाखों स्कूल है। अरे देखिए भाई, ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वहाँ स्कूल कम है यहाँ ज्यादा है इसलिए यहाँ बदतर स्थिति है, वहाँ पे फैसिलिटीज इसलिए अच्छी है। करण नंदा जी, जिस तरह से इन्होंने विजुअल्स दिखाए हैं, आंकड़े सामने रखे, बीजेपी आंकड़े सामने क्यों नहीं रख रही? बोला है कि आंकड़े कहाँ से आए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आए, ये सारे आंकड़े जेन्युइन है जो आरटीआई के अंदर लिए गए। बाकी विजुअल जो है, हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, उसके अंदर अलग अलग जो है ये अपना बांट के और एक ये पूरी जो है प्रतिशोध की राजनीति के साथ ये विजुअल्स को रिलीज कर रहे हैं। उसमें हम भी ये मानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, पहली बात तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं या ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों के बीच में जाके जिस प्रकार से इन्होंने सिसोदिया जी के कार्यक्रम में पूरे प्री नियोजित, पूरा इट वॉज प्री प्लान्ड कार्यक्रम, एक क्वेश्चन प्री प्लान आया वहां पर, और उन्होंने जितने भी आंकड़े थे, एक मैडम तो इनकी खड़े होके जो है वो पढ़ के क्वेश्चन पढ़ रही थी। क्या अगर कोई भोगता है तो वो पढ़ के कभी प्रश्न पढ़ता है? तो पढ़ के तो कभी भी नहीं हमने देखा। तो जितने भी इनके क्वेश्चन थे वो पहले से प्री प्लान थे, और आगे सिसोदिया जी को भी ये पता था कि मैंने क्या बोलना है जी। और जिस प्रकार से ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बाकी रही विजुअल्स की बात, सरकार जो है उनके ऊपर जो है पुनः उसमें विचार कर रही है, जैसे ही उसका सत्यापन होगा उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल सत्येंद्र जैन के वार पर पलटवार जारी है, आरोप प्रत्यारोप पूरे प्रदेश में हो रहा है और सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्कूलों और अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर है।